70 साल बाज का उम्र होता है, लेकिन इसके जीवन में मौद्दह तब आता है जब यह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर जिससे ये झपटा मारता है, उसके नाखून टेढ़े जाते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड्डी सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड्डियाना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता, क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए और पकड़ मिले चोंच से, उसको वह भी खराब। अब 40 की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा करता नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीढ़ा से कराह रहा होता है, पर वह पीढ़ा सहता है और अंत में अपने चोंच तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों की होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसे उसके चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता। पीढ़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीढ़ा ना सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सहता है। करीबन 6 महीने बाद उसे उसके नए पंखों स्वरूप एक नया जीवन मिलता है और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी शानो शौकत से जीता है। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत व अभिभावकों के बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलकर आपके बच्चों को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना